मंगल कामना आपके लिए है, कभी आपके अंदर अभिमान ना आए, यही भगवान से प्रार्थना। कभी आप अपने माँ बाप को ना भूले, बस यही भगवान का विवाह जामवती से संपन्न हुआ। जामवंत जी को युद्ध में संतुष्ट किया। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा से, चौथा यमुना जी से, पांचवा मित्रविंदा से, छठा सत्या से, सातवां भद्रा, आठवां लक्ष्मणा। भौमासुर नाम के दैत्य को मारकर भगवान ने 16,100 कन्या उसके बंधन से मुक्त की और टोटल विवाह हो गए। भगवान ने रुक्मिणी जी से गृहस्थ में रहकर भी बात संवाद करते रहते थे। अनिरुद्ध का विवाह दूसरा से हुआ है, हुआ है। राजा नंद ने गौदान दिया। पांडव और काशी राज भगवान ने तेल गंगा लाते भगवान का नगरी भगवान बनाई कांग्रेस आई गई पटना में तूने पेड़ जो आने का लगे आप लोगों को भी नहीं तो निकले 2 घंटा तक बैठ रहा हो क्योंकि छोरा भगवान का बड़े लोग बड़े शहरों में एक नगरी भगवान को कर दिया साइन करेगा 3 बार मैंने कह दी तू बाहर आ बाबा जी की आप पूजा करते हैं, जिनके मंदिर बना दिए बड़े-बड़े। राम जी को नीचे बिठा देते हैं, भगवान कृष्ण को नीचे, बाबा जी का मंदिर बना देते हैं बाबा जी के ऊपर और लोग उनकी पूजा करते हैं। यही कलयुग की शुरुआत। भगवान एक बाबा जी की पूजा आप लोग करते हैं, समझ रहे हैं आप लोग हम किस बाबा जी की बात कर रहे हैं? बोल दो नाम आप लोग सब आ गया बहुत किस बाबा की? जिनको मंदिर बना के लोगों ने ऊपर बिठा के राम जी को नीचे, बाबा जी ऊपर। ये भगवान जी का अपमान है या नहीं? भगवान की जगह कोई कैसे ले सकता है भाई? भैया आपसे मेरा एक सवाल, बताओ भगवान कितने हैं? जोर से उन एक का नाम बताओ आप पुरुष लोग। एक भगवान है, वो कौन है? जोर से। भगवान श्रीमन नारायण, चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, एक ही बात। भैया एक सवाल और, क्या आपके पति की जगह कोई दूसरा पुरुष ले सकता है? कोई सुंदर हो तो, कोई पैसे वाला हो तो? बोलो मेरी माँ। नहीं नहीं। जैसे एक पत्नी के लिए, पतिव्रता नारी के लिए उसके पति की जगह कोई दूसरा पुरुष कभी नहीं ले सकता, जब पति की जगह कोई और नहीं ले सकता तो भगवान की जगह कोई और कैसे ले सकता है मेरी माँ? इसलिए भगवान की जगह पर कोई ना जाए, अर्थात भगवान की जगह कोई ना बिठाओ। भगवान को सबसे ऊपर, फिर सबको नीचे। कोई बाबा भगवान कोई साधु तो हो सकता, हम संत के रूप में किसी को प्रणाम कर सकते हैं। आप किसी को भाई तो बना सकती हो, पर किसी को पति तो नहीं बना सकती हो। भैया आप किसी पुरुष को भाई तो बना सकती हो, लेकिन पति नहीं बना सकती हो। उसी तरह हम संत के रूप में स्वीकार कर सकते हो, भगवान के रूप में तो भगवान कृष्ण नारायण राम, यही हमारे शिव कहो, ब्रह्मा कहो, विष्णु कहो, ठीक बात। पर मनमानी ना करो कि कलयुग है, किसी को भी भगवान के पद पर बिठा दिया, किसी ने भी भगवान की तरफ मानने लग जाओ। आप सारी जिंदगी पीतल को सोना कह के पूजो तो पीतल कभी सोना नहीं हो सकता। कोई भगवान नहीं, भगवान है, उनकी जगह कौन ले सकता है? बताओ कौन है ऐसा जो इतने समूह खोल के ब्रह्मांड दिखाए? कुछ लोग कहते हैं बाबा जी ने चमत्कार किया, दीपक जला दिए पानी से। अरे पानी से दिया तो जादूगर भी जला देता है। भगवान ने उंगली से पहाड़ उठा लिया, क्या ये तुम्हें जादू नजर नहीं आता? क्या ये चमत्कार नहीं आता नजर? कितने समूह में पूरा ब्रह्मांड थाम लिया। इसलिए फालतू की बातों के चक्कर में ना पड़ा करो। जिनको आपने भगवान बनाए बिठाए हो वो कोई हिंदू तक नहीं, हिंदू के साधु भी नहीं होता, पहनावा भी हमारे
सनातन धर्म से कहीं मैच नहीं होता। इसलिए जिन्हें अपने भगवान का पद दे दिया है, भगवान की तरह लोगों ने घर घर में फोटो लगा रखी है। किसकी है वो फोटो? कौन है वो आदमी जिसकी फोटो लगाई है आपने? अरे राम जी की लगाओ, भगवान कृष्ण का चित्र लगाओ, गोविंद देव जी का लगाओ, जगन्नाथ जी का चित्र लगाओ, द्वारिकाधीश जी का, विठलनाथ जी का, सांवरिया सेठ का लगाओ, किसी का भी आचार्य चरणों का लगाओ, महापुरुषों का, भगवान श्री रामानुजाचार्य जी, भगवान श्री रामानंदाचार्य जी, भगवान श्री वल्लभाचार्य जी, आचार्य चरणों का श्री निम्बार्काचार्य जी के चरण अपने घर पे पधराओ तो ठीक भी है। महापुरुषों के चरणों का दर्शन हो तो अच्छा भी है। किसी भी प्रकार से जो आप लोग मंदिर बना बना के बाबा जी को ऊपर बिठा के कर रहे हैं, ये बिल्कुल शास्त्रोक्त नहीं, ये भगवान जी का अपमान होता है। अब बताइए, गोविंद देव जी के मंदिर में गोविंद देव जी से ऊपर किसी को बिठा दिया जाए तो वो भगवान का अपमान है कि सम्मान है? बता दो जरा जोर से, क्या है? गोविंद देव जी के मंदिर में गोविंद देव जी से ऊपर किसी को बिठा दिया जाए, बाबा जी को, तो ये घोर अपमान है या नहीं भगवान का? तो फिर भगवानों को नीचे बिठा रखा है, राम जी के चित्र को, राम जी के विग्रह को, कृष्ण जी को, दुर्गा मैया को, तो बाबा जी के ऊपर। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान। यही लोग पौंड्रक हैं, ऐसे लोगों को भगवान ने मार गिराया था। भगवान ने जरासंध को मारा, भीम भैया ने, और 20,000 आपको राजाओं की मुक्ति हुई। सबने भगवान से कहा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने कृपा की, युधिष्ठिर के यज्ञ में भगवान गए और वहाँ भगवान ने सारे ब्राह्मणों की चरण सेवा की, भोजन परोसा, सेवा की। शिशुपाल दंतवक्र का उद्धार हुआ है। भगवान के परम मित्र परम भक्त का नाम है सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तमिन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी भगवान के परम मित्र थे, परम भक्त थे, परम सखा थे। घर में गरीबी थी, पर उस हाल में भी उन्होंने श्री कृष्ण को छोड़ा नहीं। एक दिन पत्नी ने कहा, आप अपने मित्र से मिलने द्वारिका क्यों नहीं करते? सुदामा जी बोले, खाली हाथ कैसे? 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लेकर आई। माता सुशीला पोटली बनाकर दे दिया। सुदामा जी चल पड़े। चलते 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 थक गए, पेड़ की छांव में सो गए। तो भगवान ने सोते हुए सुदामा को वहाँ गाड़ी लेकर आए। कहा, बाबा जगाया, हम द्वारिका जा रहे हैं, चलोगे? हाँ हाँ चलेंगे। श्याम सुंदर, जब हमारी कोई मदद करे समझ लेना उस रूप में भगवान ही मदद करने के लिए आए हैं। उस रूप में आपको भगवान को स्वीकार करना चाहिए। सुदामा जी द्वारिका पहुंचे हैं, द्वार पर खड़े हैं, आवाज लगाई, भैया क्या ये कृष्ण की नगरी है? हाँ हाँ, तो मैं कृष्ण को बुला दो, मैं मिलना चाहता हूँ। द्वार पर खड़े हैं और कहा द्वारिका किसी से श्री सेवा गाना रंगा तन में कहीं जाने को आनी बसे ले जावा।
करते हैं, ले जाकर अपने सिंहासन पर बिठाते हैं और नेत्रों के जल से सुदामा जी के चरणों को धुलते हैं। देखे सुदामा की दीन दशा, देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा देवी रोए, हरि भरत को हाथ चुभे, नैन के जल से पग धोए, हरि भरत को हाथ चुभे, नैन के जल से पग धोए। सुदामा जी के चरणों को आज भगवान ने नेत्रों के जल से, देखिए भगवान ब्राह्मणों की सेवा किस तरह करते हैं, सदा ब्राह्मणों की सेवा करते रहा करिए, ब्राह्मणों का सम्मान होंगे। हर अमावस पूर्णिमा कोशिश करिए ब्राह्मण भोजन होता रहे, अमावस पूर्णिमा सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते रहें, इसी बहाने ब्राह्मण के चरण पढ़ते रहेंगे घर में और ब्राह्मणों की सेवा करने का भी अवसर मिलता रहेगा। सुदामा जी को भगवान ने उनका आदर ऐसे किया जैसे भगवान का आदर करते हैं भगवान स्वयं करते हैं। भगवान होके भी वो आदर करते हैं तो हमें करना ही चाहिए। सुदामा जी के